चलिए भाई, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात समानुपात बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में इससे, चाहे वो मिश्रण का चैप्टर हो, चाहे एज संबंधी हो, सभी के सभी अनुपात समानुपात के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें अनुपात। क्लियर है ना, किसको कहा जाता है अनुपात, किसे कहते हैं हम लोग अनुपात। ठीक है ना, बहुत डिफिनेशन दी जाती है, बहुत तरह तरह की डिफिनेशन दी जाती है अनुपात से। ठीक है ना भाई, तो आप ऐसे सिंपली भाषा में समझो, जो आपका भिन्न होता है, आपने भिन्न पढ़ा है ना, भिन्न भिन्न का जो सरलतम रूप होता है ना, वही रेशियो कहलाता है, अनुपात कहलाता है। भिन्न का सरलतम रूप ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। भिन्न का सरलतम रूप, ठीक है ना, क्या कहलाता है भाई, अनुपात कहलाता है। जैसे हमने कहा 10/15, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 10/15 का अगर हम अनुपात में कन्वर्ट करें तो ये 10:15 होगा। ठीक ना, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है ना, ये 10/15 भिन्न है, इसका जो सरलतम रूप होगा वही होगा, क्या होगा, रेशियो। ठीक है ना, जैसे हम इसको सरल करें, ठीक ना, सॉल्व करें, ध्यान से देखिए, 10 और 15 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 5। 10 और 15 का जो एचसीएफ होगा 5 होगा। अगर हम 10 में भी कितने से डिवाइड करते हैं, 5 से, यानी हम 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक है, और 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। तो इसमें देखिए जो 5 है आपका, ये 5 क्या है, एचसीएफ है, दोनों में कॉमन है ना। अगर हम एचसीएफ से डिवाइड कर दें, एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद जो बचता है ना, वही कहलाता है रेशियो इसका। ठीक है ना, क्लियर है। हम इसको देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो 2/3 लिखा जा सकता है, एक तो आपका 2:3 लिखा जा सकता है, और एक आपका ये 2/3 लिखा जा सकता है। ये तीन की तीनों बातें एक ही चीज है। ठीक ना भाई, ये तीन का तीनों एक ही बात है, तीनों क्या है, आपस में सेम है। क्लियर है, चाहे आप 2/3 लिखें, चाहे आप 2:3 लिखें, चाहे 2/3 लिखें, याद रखना तीन के तीनों बातें सेम है, किसी में डिफरेंट नहीं है, मान में किसी की वैल्यू में डिफरेंट नहीं आएगा, याद रखना। ठीक ना, 2/3 में जो आंसर आएगा वही आंसर 2:3 में आएगा, और वही आंसर 2/3 में आएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। जैसे हमने आपसे कह दिया कि भाई 3/9 एक भिन्न है, अगर आप इसको जब सरल करेंगे तो इसका रेशियो कितना आएगा, 1.3 आएगा, 1/3 आएगा। क्लियर है, तो अनुपात किसको कहा जाता है, आप समझ गए हैं। भिन्न के सरलतम रूप को ही क्या बोला जाता है, अनुपात बोला जाता है। सरल कैसे किया जाता है, अंश और हर के एचसीएफ से। देखिए हमने यहाँ फाइंड किया था ना, 10 और 15 का एचसीएफ क्या है, 5 है, तो हमने दोनों में क्या किया, 5 से भाग कर दिया। 5 से भाग करने के बाद जो वैल्यू आया वो क्या कहलाएगा, अनुपात ही कहलाएगा। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ भाई। चलिए, हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, हमने कहा भाई ये बताओ हमें 20 और 25 में अनुपात कितना है। अगर हम आपसे 20 और 25 में अनुपात पूछे तो क्या बताएंगे आप, 20 और 25 में अनुपात है, बताए जरा आप, 20 और 25 में अनुपात कितने का है, कमेंट करें। 4:5, 4:5। भाई हमें क्या करना है, 20 और 25 में रेशियो बताना है। हमने रेशियो का चिन्ह लगा दी। अब यार ध्यान देना है, जो इन दोनों का एचसीएफ है उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे,
तो 5 से देखो कट जाएगा, ये 5 24 और ये 5 बचा 25। क्लियर है ना? तो 4:5 ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमने कहा 20 मिनट और 1 घंटा में अनुपात होगा। आपको बताना है 20 मिनट और 1 घंटा में क्या अनुपात है। कमेंट करके बताएं फटाफट। 1:3, 1:3, 1:3, सबका सही रहा। बहुत बढ़िया। अब यहां से आपको ध्यान से समझने वाली चीज है, देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, हमने 20 और 1 घंटे में यानी 20 मिनट में और 1 घंटे में रेशियो पूछा है, तो क्या करते हैं 20:1 लिख देते हैं सीधा इसे, जो कि क्या है पूरी तरीके से गलत है। जब भी मात्रक वाला प्रश्न आता है किसी भी चैप्टर का हो, चाहे वो परसेंटेज में आए, चाहे लाभ हानि में आए, मिश्रण में आए, चाल दूरी समय में आए, कहीं भी आए, अगर उसमें मात्रक लगा है, ठीक ना, याद रखना मात्रक लगा है, तो मात्रक वाले प्रश्न में जो दोनों मात्रक होते हैं वो सेम होने चाहिए हमेशा। अगर आप सेम नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे 20 मिनट लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1 घंटा, या तो दोनों वैल्यू मिनट में होनी चाहिए या फिर दोनों वैल्यू 1 घंटा में होनी चाहिए, तभी सॉल्व हो सकता है। हम 20 मिनट को 20 मिनट ही रहने देते हैं, ठीक है ना। 1 घंटे को हम मिनट में आसानी से बदल सकते हैं, क्या हो जाएगा 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, 60 मिनट। अब देखो दोनों के जो मात्रक हैं वो सेम है, दोनों के मात्रक क्या है, सेम है, तो मिनट से मिनट आपको कट जाएगा, 20 51 20 और 20 3 60, यानी यहां से आपको क्या आएगा 1:3। अब इसका बताने का पर्पस क्या था, इसका बताने का पर्पस ये था, ध्यान से समझो, जब हमने क्वेश्चन दिया था तो क्वेश्चन में देखिए मात्रक लगा हुआ था, मात्रक लगा हुआ था। क्या आपका रेशियो में मात्रक लगा है, रेशियो में मात्रक लगा है, नहीं लगा है। तो हमेशा याद रखना आप, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये 1:3 है तो आप इसको कहेंगे ये मिनट है, नहीं, आप इसको मिनट भी बोल सकते हो, सेकंड भी बोल सकते हो, घंटा भी बोल सकते हो, तीनों में एक ही रेशियो आएगा, चाहे जिसमें चेक कर लीजिए। देखिए अगर हम इसी प्रश्न को घंटे में कन्वर्ट किए होते तो ये 20/60 घंटा बन जाता। ध्यान समझिएगा, 20/60 आवर, रेशियो कितना 1 आवर। अब आप क्या कहते, 20 करना 20 और 20 यही 60, यहाँ पे आवर है, ठीक है, ये आवर से आवर तो कट जाएगा, 1/3, रेशियो कितना आ जाएगा 1। अब ये 3 का गुणा होगा तो 1:3। देखिए क्या यहाँ आवर में कन्वर्ट करने के बाद भी 1:3 आ रहा है, क्या आ रहा है ना। अगर इसी प्रकार आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, देखिए सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, हमने कहा 20 मिनट है, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। रेशियो 1 आवर है, इंटू 60 करेंगे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से इंटू 60 कर देंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां से सेकंड आपका कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, 20 करना 20, 20 3 60, तो यहाँ भी 1:3 आ रहा है क्या। देखिए मिनट वाले में भी वही आंसर आया, आवर वाले में भी वही आंसर आया और सेकंड वाले में भी वही आंसर आया। इसका मतलब क्या है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, याद रखना, ठीक है ना, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक ना। लेकिन याद रखना अनुपात में बदलने से पहले मात्रक आपका सेम करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है ना। अगर राशियां हैं उनको हमको किस अनुपात में बदलना है तो उसमें याद रखना उसके जो मात्रक होते हैं वो सेम होने चाहिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अब जब आप रेशियो निकाल लेंगे तो रेशियो निकालने के बाद फिर ध्यान देना उसका कोई मात्रक नहीं रह जाता, क्योंकि मात्रक क्या होता है कैंसिल हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। देखिए यहाँ पे मिनट मिनट कट गया, यहाँ पे आवर आवर कट गया और यहाँ पे सेकंड सेकंड कट गया। अब इसमें कोई मात्रक नहीं लगा हुआ है। क्लियर, ये पॉइंट सबको अच्छे से समझ में आ गया, बताओ ये पॉइंट सबको अच्छे से समझ में आ गया ना। एक एक बात अच्छे से समझते चलना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। एक पहले क्वेश्चन आप बता दीजिए, तो हमने कहा 2 रुपया
₹2 और 50 पैसे में अनुपात कितने का है? ₹2 और 50 पैसे में अनुपात बताना है आपको। 50 पैसा, इन दोनों में अनुपात कितने का है बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, 4:1, बहुत ही शानदार। भाई हम क्या करेंगे, देखो ये रुपए में है और ये पैसे में है, या तो दोनों वैल्यू रुपए में होनी चाहिए या फिर दोनों वैल्यू पैसे में होनी चाहिए, ठीक ना। तो हमने कहा रुपये को पैसे में बदल लेते हैं, आसान होता है। कितना हो जाएगा, ₹2 में कितने पैसे भाई, 200 पैसा। ये आपका 200 पैसा हो गया, रेशियो लगा। ये आपका कितना है, 50 पैसा। अब दोनों देखिए पैसे में है, पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएगा, 50 से ये एक बार में कट जाएगा और ये 4 बार में कट जाएगा, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 4:1। क्लियर, ठीक है ना। ये बात अब सबको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना भाई, ध्यान से समझिएगा। अनुपात के अनुपात जो होते हैं आपके टोटल 3 प्रकार के लिए जाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार। सबसे पहला प्रकार होता है अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात, भाई ये अनुलोम क्या होता है, एक एक को समझते चलो। अनुलोम अनुपात क्या होता है, याद रखना। अनुपात जब भी हम निकालते हैं तो जरा मुझे बताइए, क्या उसमें दो वैल्यूएं होती हैं क्या, जैसे हमने कहा एक्स और वाई, क्या इसमें दो राशियां होती हैं क्या। अनुपात निकालते हैं, दो राशियां होती है ना, ध्यान से समझना अच्छे से। हमने कहा, जैसे हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, हमारे पास देखो अगर आप मान लीजिए ये हो गया चाल और ये हो गई दूरी, ध्यान से समझना, ठीक है भाई। हमने कहा अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है ना, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है ना, और आप बताइए क्या 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी जाएंगे क्या, बोलो 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी जाएंगे क्या। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही है। हमने कहा भाई एक काम करो, आप चाल को बढ़ा दो, चाल को बढ़ा दो, जहां 40 किलोमीटर पर आवर था आप वहां कर दो 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब भी चेक कर, अब चेक करो कि 1 घंटे में अब कितना जाएगा, तो आप कहेंगे सर आप 60 किलोमीटर जाएगा, 60 किलोमीटर जाएगा। अब मुझे बताइए आप, क्या यहाँ पे चाल बढ़ाने पे दूरी भी बढ़ गई क्या, चाल को हमने बढ़ाया दूरी भी बढ़ गई, समझ में आ रहा है ना। हमने चाल को बढ़ा दिया, दूरी भी बढ़ गई। अगर हम चाल को घटा दें, तीसरे स्टेप पे देखो, हमने कहा चाल मान लीजिए हम कर देते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए 1 घंटे में कितना जाएगा, अब 30 किलोमीटर जाएगा। अब बताइए क्या यहाँ पे चाल घटाने पे दूरी घट गई क्या, दूरी घट गई ना। तो याद रखना, ऐसी दो राशियां, ऐसी दो राशियां, ठीक है ना, जिसमें यदि एक को बढ़ाया जाए तो जिस अनुपात में पहली को बढ़ाया जाए उसी अनुपात में दूसरी राशि बढ़ जाए, या फिर जिस अनुपात में पहली को घटाया जाए उसी अनुपात में दूसरी घट जाए, तो वैसे अनुपात को क्या बोला जाता है, अनुलोम अनुपात। अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे हमने कहा, अगर देखो व्यक्ति की बात किया जाए, व्यक्ति, अब मुझे बताओ अगर व्यक्ति हैं, अगर 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, तो मान लीजिए कितना काम हो रहा है, एक काम हो रहा है, एक काम हो रहा है। अगर हम आदमियों की संख्या दुगुनी कर दें तो क्या दो काम होना शुरू हो जाएगा क्या, बोलो। आदमियों की संख्या दुगुनी कर देंगे तो काम भी दुगुना हो जाएगा ना भाई। तो ये बताओ, अगर हम कहें कि इस व्यक्ति और काम में कैसा अनुपात है, तो आप कहेंगे अनुलोम अनुपात है। क्यों, क्योंकि हमने एक को बढ़ाया दूसरा बढ़ गया, और एक को घटाएंगे तो दूसरा घट जाएगा आपसे। यार क्लियर है ना भाई, समझ में आ गया सबको अच्छे से, समझ में आ गया। चलो एक पॉइंट और याद रखना है आपको यहाँ पे, कौन सा, जिस अनुपात में अनुलोम अनुपात होता है, यानी जो राशियों में अनुलोम अनुपात होता है,
वह हमेशा बटे के रूप में यानी भाग के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे x और y, मान लीजिए कि ये अनुलोम अनुपात है, ये हमेशा x अपॉन y लिखा जाता है। क्यों? ध्यान समझना, आप अगर कभी फिजिक्स पढ़े हो, साइंस पढ़े हो, तो वहां जब भी समान अनुपात बताया जाता है तो वहां ऐसे लिखा जाता है, x प्रोपोर्शनल y लिखा जाता है ना। और यहाँ पे एक को बढ़ाया गया दूसरी बढ़ जाती है, एक को घटाया गया दूसरी घट जाती है। तो मुझे बताओ, अगर y को एक तरफ ले आएंगे तो क्या x बटे वाई प्रोपोर्शनल 1 होगा क्या? बोलो। तो जिन राशियों में अनुलोम अनुपात होता है वो राशियों में भाग होता है, याद रखना। ये काम देगा आपको आगे चैप्टर में, फिर से मिश्रण जहां लगाएंगे हम लोग, वर्क एंड टाइम लगाएंगे, वहां में इसकी जरूरत पड़ेगी, याद रखना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो, अब हम समझ गए कि आप लोग भाई अनुलोम अनुपात अच्छी तरीके से समझ गए, अनुलोम अनुलोम कहते किसको हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? प्रतिलोम की, प्रतिलोम की। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ऐसी दो राशियां जिनमें एक को जिस अनुपात में बढ़ाया जाए दूसरी उसी अनुपात में घट जाए, या फिर एक को जिस अनुपात में घटाया जाए दूसरी उसी अनुपात में बढ़ जाए। जैसे, ध्यान से समझो, जैसे हमने कहा ये मुझे बताइए आप लोग, ये हो गया चाल और ये हो गया समय, ये हो गया चाल और ये हो गया समय। अगर आपका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और दूरी मान लीजिए 200 किलोमीटर है, दूरी कितनी है भाई? 200 किलोमीटर। दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। अब मुझे ये बताओ, 40 के स्पीड से आप 200 किलोमीटर जाओगे तो क्या आपको 5 आवर का समय लगेगा क्या? बोलो, 5 आवर का समय लगेगा। हमने कहा स्पीड को प्लस कर दो, स्पीड को प्लस कर दो, स्पीड को कर देते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही हमने स्पीड को बढ़ाया, अब बताओ क्या इसी 200 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसको 4 ही घंटे लग रहे हैं क्या? 4 ही घंटे लग रहे हैं क्या? यानी हमने चाल को बढ़ा दिया, टाइम आपसे आप घट गया। तो बताओ चाल और समय में कैसा अनुपात है? विलोमानुपात। फिर से समझो, जब हम एक राशि को जिस अनुपात में घटाएं दूसरी उसी अनुपात में बढ़ जाए, या फिर जिस अनुपात में एक को बढ़ाए दूसरे उसी अनुपात में घट जाए, तो ऐसे अनुपात को क्या कहा जाता भैया? विलोमानुपात। तो चाल और समय में कैसा अनुपात है? विलोमानुपात है। और याद रखना, विलोमानुपात आपको पता है कैसे दिखाया जाता है, यानी जैसे x और y है दो राशियां, तो क्या इस तरीके से दिखाया जाता है क्या? अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो बताओ क्या ये x गुणते y प्रोपोर्शनल 1 लिखा जाता है क्या? अब मुझे बताओ, जो राशियां विलोमानुपात में होती हैं उनको क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। समझ में आया? अगर आपको, जो बच्चे इसमें से वर्क एंड टाइम पढ़े हो, तो वर्क एंड टाइम में एक फार्मूला आता है m1 d1 h1, और आता है नीचे आपका w1 और आपका r1। अब मुझे बताओ ये फार्मूला आखिर बना कहां से है? यहीं से बना है, अनुपात से। देखो, आदमियों की संख्या में, दिनों की संख्या में, घंटों की संख्या नहीं, समय में कैसा अनुपात होता है? व्युत्क्रमानुपात होता है। आदमी ज्यादा लगा दोगे काम जल्दी हो जाएगा, यानी समय कम हो जाएगा, ठीक है ना भाई? और आदमी ज्यादा लगा दोगे तो काम ज्यादा हो जाएगा। तो देखो, जिसमें व्युत्क्रमानुपात है उसमें गुणा करके लिखा गया है, और जिसमें अलोमानुपात है वो देखो उससे भाग करके लिखा गया है। समझ में आया? वो फार्मूला यहीं से बनाया गया है। क्लियर है? ठीक है ना भाई? याद रखना, अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसको पढ़ाएंगे आगे, तो ठीक है ना? तो बताइए कमेंट करके, क्या आपको विलोमानुपात समझ में आ गया क्या? किसको विलोमानुपात कहा जाता है? ये अच्छे समझ में आ गया है ना? चलो, थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर होता है मिश्रित अनुपात। कौन सा अनुपात होता है भाई? मिश्रित अनुपात। ध्यान समझना, ये कौन सा अनुपात है? मिश्रित अनुपात। भाई मिश्रित अनुपात में ऐसा होता है, जैसे हमने लिख दिया x अनुपात y, ठीक ना भाई?
फिर लिख दिया हमने ए अनुपाते बी, स्मॉल में कर लो, ए अनुपाते बी। फिर हमने लिख दिया यहां पे पी अनुपाते क्यू, पी अनुपाते क्यू। 3 अनुपात हैं। अगर पूछा गया भाई मिश्रित अनुपात, आपको क्या करना है, इन अनुपातों के प्रथम पद को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। पहले पद को क्या करना है, गुणा कर देना, x गुणते ए गुणते पी अनुपाते। अब दूसरे पद को गुणा कर देना है, y गुणते बी गुणते क्यू। इस प्रकार जो अनुपात बनेगा, इसी अनुपात को कहा जाता है मिश्रित अनुपात। समझ में आया? हमने 3 अनुपातों को क्या किया, मिला दिया। 3 अनुपातों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो इसको बोला जाता है मिश्रित अनुपात। बोलिए समझ में आया क्या? सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये मिश्रित अनुपात कमेंट करके बताओ फटाफट। क्या मिश्रित अनुपात सबको समझ में आ गया? जैसे हमने कह दिया भाई कि 1:2 है, 1:2 है, ठीक ना, 3:4 है, ठीक ना, और 5:6 है। इसका हमने पूछा भाई मिश्रित अनुपात क्या होगा, इन तीनों का मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 1:3:5 अनुपाते 2:4:6 गुणा कर दीजिए भाई। यहां हो जाएगा आपका 15 और यहां हो जाएगा 4 दूनी 8 छंग 48। कैंसिल कर दो अगर कुछ कट रहा है तो। 3×5 = 15 और 3×16 = 48। इसका मिश्रित अनुपात कितना आ जाएगा भाई, 5:16। तो इसका मिश्र अनुपात कितना होगा, 5:16। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया ना सबको? चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपके 3 टाइप के अनुपात होते हैं, आपको तीनों टाइप के अनुपात पढ़ने हैं। और एक होता है आपका समान अनुपात, जिसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे, ठीक ना भाई, जिसकी चर्चा अब हम समानुपात क्या होता है। पहले हम लोग समानुपात के क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्योंकि समानुपात के क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते। फिर हम पढ़ेंगे अनुपात को, हम फिर से पढ़ेंगे। ये तो अनुपात की हमने डिफिनीशन दी है, अनुपात के टाइप बताए हैं, अनुपात से क्वेश्चन नहीं बताए हैं। समान अनुपात को पढ़ लेते हैं, उसमें क्वेश्चन कम रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अनुपात को स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अनुपात आपका कई चैप्टर में चलेगा, ठीक है ना, तो इसलिए हम अनुपात को बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? अच्छा, एक अनुपात इसी में और आता है, जरा उसको आप लोग समझ लेना भैया। तो एक अनुपात इसी में और आता है, उसको भी समझ लेना। जैसे इस तरीके से कहीं कहीं लिखा जाता है, अनुपात आने लगता है, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आपका आ गया A:B, दूसरा अनुपात आ गया B:C, तीसरा अनुपात आ गया C:D। अगर इसी तरीके से आए अनुपात, ध्यान सुनना, इस तरीके से देखो, इसमें खास बात क्या है, खास बात यह है कि देखो पहला अनुपात जिस वैल्यू से राशि से खत्म हुआ है, दूसरा उसी से स्टार्ट हुआ है, ठीक ना भाई। दूसरा जिससे खत्म हुआ, तीसरा उसी से स्टार्ट हुआ। इसी प्रकार अगर क्रम आगे भी आए, इस अनुपात को कहा जाता है सतत अनुपात। याद रखना, क्या बोला जाता है, सतत अनुपात। सतत अनुपात याद रहेगा आप सबको। अगर कहीं इस प्रकार से रेशियो बनता है, तो इस रेशियो को बोला जाता है सतत अनुपात। यानी जैसे आपका आ गया क्वेश्चन 2:3, ठीक ना भाई, फिर आ गया आपका 3:5, फिर आ गया आपका 5:9। तो इसका मतलब है कि ये सब जो अनुपात लिखे जा रहे हैं भाई, ये अनुपात किस तरीके से हैं, तो आप कहेंगे सर ये अनुपात सतत अनुपात है। देखो इसमें क्रम से आ रहा है भाई, इसमें ध्यान से देखो, आप पहला वाला जिससे समाप्त होता है, दूसरे में वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो ऐसे अनुपात को सतत अनुपात बोला जाता है। चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं समान अनुपात। ध्यान से पढ़ना भाई, ठीक ना, ध्यान से पढ़ना। एसएससी जीडी वालों ध्यान से पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। आपके एग्जाम में 2021 में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना भाई। समान अनुपात, समान अनुपात कहा किसको जाता है भाई, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। यदि दो अनुपात क्या हो, परस्पर समान हो,
दो अनुपात हैं हमारे पास, दोनों क्या हो भाई, समान हो। यदि दो अनुपात परस्पर क्या हो भाई, समान हो, परस्पर समान हो, तो उनके पद समानुपाती होते हैं। तो उनके पद समानुपाती होते हैं। नोट करते चलना आप लोग, ठीक ना भाई, समानुपाती होते हैं। जैसे हमने कहा भाई, एक अनुपात है हमारे पास 3:5, 3:5। एक अनुपात है हमारे पास 15:20। हमने कहा भाई क्या ये दोनों अनुपात, क्या ये दो का दोनों अनुपात समान अनुपात में है क्या ये दोनों अनुपात समान अनुपात में है क्या? चलो हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखो। ये तो आपका 3:5 है ही है। अगर आप इसको सॉल्व करें, देखिए 5×3=15, 5×4=20 ना भाई। शिव कुमार कह रहे हैं कि हाँ है। तो ये बताओ मुझे, क्या दोनों के पद समान अनुपात में हैं? 3 तो 3 है, लेकिन 4 नहीं है, नहीं, ये समान अनुपात में नहीं है, ठीक है ना भाई, ये समान अनुपात में नहीं है। हमने कहा एक दूसरी वैल्यू लेते हैं, हमने कहा 2:5 और एक हमने ले लिया है आपका 8:20। हमने कहा भाई बताओ क्या ये समान अनुपात में है? तो आपने कहा भाई ये देखो, ये तो 2:5, इसको तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पे देखो ये सॉल्व किया जा सकता है। 4 दूनी 8 और 4×5=20, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बताओ क्या इन दोनों के जो पद हैं समान है कि नहीं समान है? इसका पहला पद 2 है तो इसका पहला पद 2 है, इसका दूसरा पद 2 है तो इसका भी दूसरा पद 2 है। तो दोनों के पद क्या है, समान है। यही परिभाषा में कहा गया कि अगर दो अनुपात क्या है, परस्पर समान है, तो उनके पद क्या होंगे, समानुपाती होंगे। उनके जो पद होंगे समानुपाती होंगे। देखो यहाँ पे 2 है, इसका भी पद क्या है, 2 है। यहाँ पे पहले का पद, दूसरा पद 5 है, तो यहाँ भी जो है दूसरे का पद 5। क्लियर है ना? ये समझ में आ गया? ये तो डिफिनीशन हो गई। एग्जाम में कैसे चेक करोगे समानुपाती कैसे होता है? तो एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो एक रूल है, एक नियम है, जिससे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। याद रखना, याद रखना है आप, नोट। जब दो अनुपात जब दो अनुपात जब दो अनुपात समानुपात में हो, समानुपात में हो तो याद रखना, जैसे हमने कह दिया एक अनुपात हमारे पास भाई x/y है, और एक अनुपात हमारे पास क्या है, a/क्या है, b है। हमने कह दिया एक अनुपात हमारे पास a/b। अगर ये वाकई में दोनों क्या हैं, समानुपात हैं, ठीक ना, ये आपका समानुपात का चिन्ह होता है, ठीक ना। अगर ये वाकई में समानुपात में है, तो याद रखना ये होता है आपका प्रथम पद, ठीक ना भाई, प्रथम पद। ये कौन सा पद होता है, द्वितीय पद। ये कौन सा पद होता है, तृतीय पद। और ये कौन सा होता है, चतुर्थ पद। कौन सा पद, चतुर्थ पद। इसी में याद रखना, इसी में आपको ये याद रखना है, द्वितीय पद और तृतीय पद को बोला जाता है मध्य पद, ठीक ना। और प्रथम और चतुर्थ पद को बोला जाता है बाह्य पद, क्योंकि ये बाहर पाए जाते हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है? दोनों एक ही पे समझा दे रहे हैं। पहले तो आपको याद रखना है, देखो चारों वैल्यू में अलग अलग है, एक्स, वाई, ए और बी। क्लियर है? जैसे हमने यहाँ पे चारों वैल्यू अलग अलग लिखे थे यहाँ पे। क्लियर है?
तो क्रम से आपको पता होना चाहिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा। अब इसमें से पहला पद और चौथा पद यानी जो बाहर बाहर लिखे हैं इनको बोला जाता है बाह्य पद, और जो अंदर लिखे हैं दोनों इनको बोला जाता है मध्य पद। क्या बोला जाता है भाई? इन दोनों को मध्य पद बोला जाता है। अगर दो अनुपात समान अनुपात में हैं तो याद रखना, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा किसके? मध्य पदों के गुणनफल के, मध्य पदों के गुणनफल के। ठीक ना भाई? यानी जो बाह्य पद होता है और जो मध्य पद होता है उनका गुणनफल समान होता है। देखिए, अगर ये दोनों आपस में समानुपात में हैं तो अगर आप बाह्य पद को गुणा करो 2 और 20 को, 2 और 20 को गुणा करो, यहां पे जो आएगा मध्य पद 5 और 8 को गुणा करने पे भी वही आना चाहिए। ठीक ना भाई? अगर है तो, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। देखो 20 दूनी 40 और 5 8 40, तो क्या बताइए, बाह्य पद और मध्य पदों का गुणनफल सेम है क्या? बोलिए, सेम है क्या? उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, ये सबको समझ में आ गया होगा ना भाई। हमने सबसे पहले कहा दो अनुपात अगर परस्पर समान है तो उनके जो पद होते हैं समानुपाती होता है, ये हो गया डिफिनीशन। फिर हमने कहा अगर दो अनुपात वास्तव में समान अनुपात हैं तो उनके बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो समान अनुपात में इसी फार्मूले से क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर दो अनुपात समान अनुपात में हैं तो उनके बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है ना भाई? बोलो, समझ में आ गया क्या? अब समझ में आ गया? चलो, बहुत बढ़िया, आगे चले। फिर हम आगे चले। अब आपको हम समानुपात से इसी पे क्वेश्चन देंगे। अब आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, हमने कहा 4 5 और 10, 4 5 और 10 समानुपात में हो, समानुपात में हो तो तृतीय पद होगा, तृतीय पद होगा। फटाफट कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यदि 4 5 और 10 समानुपात में हैं तो तीसरा पद कौन सा होगा? तीसरा पद कौन सा होने वाला है यहाँ पे? भाई बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक लेवल से। कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा होगा ना तो उसको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, बताइए। 8 8 8, बहुत बढ़िया। ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो। यहां पे हमारे पास 3 पद लिखे हुए हैं और हमसे पूछा कौन सा है? तीसरा पद पूछा है सबसे। यानी आपको दिमाग यही लगाना है, हमसे पूछा है तीसरा पद, इसका मतलब है इन चारों में से 4 पद होने चाहिए थे, चारों में से कौन सा नहीं दिया है? तीसरा नहीं दिया है। यानी ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, समान अनुपात का चिन्ह लगा दिए। अब तीसरे पद को गायब कर दिया, यानी ये 10 कौन सा पद है? चौथा पद है। ये आपको याद रखना। अब आपको पता है कि अगर समान अनुपात में है तो ये बाह्य पदों का गुणनफल और इन मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी 4 गुणते 10 5 गुणते x होगा। 5 दूनी 10 तो 4 दूनी 8। बताओ भाई, क्या x का मान 8 आएगा क्या? कंफर्म? सभी का 8 आया था, सबका सही है। सभी का 8 आया था, सबका सही है। चलो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है कि 15 12 और 24 समानुपात में हैं तो द्वितीय पद आपको बताना है कौन सा होगा।
द्वितीय पद कौन सा होगा? द्वितीय पद कौन सा होगा बताओ भाई। द्वितीय पद कौन सा होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत ही शानदार। 30 हमने कहा भाई देखो इसमें कौन सा पद गायब किया है? दूसरा पद। इसका मतलब क्या है? पहला पद तो 15 हो गया, दूसरा पद हमें नहीं पता है, दूसरे पद ही तो बताना है। यक्स मान लो समान अनुपाते, यानी 12 तीसरा पद है और 24 चौथा पद है। अब 15 और 24 को गुणा करने पे जो आएगा वही x और 12 को गुणा करने पाएगा, यानी 15 गुणते 24 इक्वल x गुणते 12। 12 से भाग करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा, तो कितना आने वाला है? 30। तो यक्स का मान कितना आएगा भाई? 30। समझ में आ रहा है ना भाई सबको अच्छे से? चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं। 18 12 और 24 समानुपात में हो तो चतुर्थ पद होगा। चौथा पद कौन सा होने वाला है यहाँ पे? फटाफट कमेंट करें भैया सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब ध्यान से देखो, इसमें करना कुछ नहीं है। हर बार प्रश्न में 3 ही वैल्यू दी जाती है, 3 ही वैल्यू दी जा रही है, लेकिन यहाँ पद हर बार अलग अलग पूछा जा रहा है। तो आपको बस यही ध्यान देना है, जो पद पूछा गया वही पद गायब किया गया है यहाँ से। बस आप लिखना स्टार्ट करो। चौथा पद पूछा, इसका मतलब पहला पद 18 होगा, दूसरा पद 12 होगा, तीसरा पद 24 होगा, चौथा पद नहीं लिखा है। आप क्रम से लिखते जाओ, जो पद गायब है उसी को लिख दो, बस क्रम आपका सही होना चाहिए, ठीक ना? 18 गुणते यक्स और 12 गुणे 24, यानी हमने कहा भाई 18 और यक्स को गुणा करने पे जो आएगा वह 12 और 24 को गुणा करने पे आएगा, ठीक है ना? चलो 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 3 चौ 12, तो यक्स का मान क्या आ गया? 4 चौ 16। तो सभी का आंसर 16 आ रहा है ना भाई? समझ में आ रहा है ना सबको अच्छे से? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। अब देखो आपके एसएससी जीडी 2021 में कौन सा क्वेश्चन पूछा? एसएससी जीडी 2021 में वहां आपसे क्वेश्चन पूछा कि यदि 0.35 रेशियो x समानुपाते 5:6 है तो यक्स का मान बताना है आपको। यक्स का मान है, ठीक ना भाई? ये आपके एसएससी जीडी में आया है, एसएससी जीडी 2021 में। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताएं सब लोग। ऑप्शन है आपका 0.42, बी है 0.34, सी है आपका 0.48 और डी है आपका 0.44, ठीक है ना? 0.4। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा? जिन जिन लोगों ने ए दिया है सबका गलत है, ठीक है ना भाई? चलिए हम सॉल्व करते हैं। 0.35 अनुपाते x समान अनुपाते 5:6 है यहाँ पे। तो बाह्य पदों का गुणनफल, यानी आपका 6 से गुणा हो जाएगा भाई इसमें। हमने कहा ठीक है 0.35 लिख लेते हैं, गुणते कितना कर लेते हैं 6, इक्वल यक्स और 5 का गुणा हो जाएगा x इंटू 5 ना भाई, x इंटू 5। देखो जब 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 5 सते 35। क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना? 0.07 ये कट गया, कितना आ जाएगा? 0.07 इंटू कितना है 6 है, इक्वल टू कितने के? x के। 6 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 6 सते 42। सही आ रहा था क्या भाई आप लोगों का? सही आ रहा था क्या? 0.42, ठीक ना भाई?
यहां पे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 0.42 आएगा। देखिए हमने एकदम कैलकुलेशन सही किया ना भाई, 5 से आपका ये कट जाएगा, 0.07 आ जाएगा, 5 से 35 गुणा करेंगे तो सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ए ही नंबर सही है भाई, ठीक है ना भाई, ए नंबर ही सही है। क्लियर है, चलो ये 4.4 कब 0.44 कब आएगा, यहां जहां 0.35 लिखा है यहां पे आप 0.36 कर दो, कितना 0.36 कर दो, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और यही मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे हमको 0.36 लिखना चाहिए था, तब इसका आंसर आता 0.44, यहाँ हमने क्या लिख दिया 0.35, तो इसका राइट आंसर आएगा 0.42। क्लियर है, बाकी सब कुछ सही है, ऑप्शन भी मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा सिर्फ एक डिजिट के परिवर्तन से। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे क्या पूछा है, 9, 21 और 123 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, का चतुर्थानुपाती, का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया, 25 नवंबर 2021 को। ऑप्शन ए है आपका 728, बी है भैया 278, सी है आपका 287 और डी है 246। तो राइट आंसर कौन सा आएगा इसमें, बहुत बढ़िया, सभी का सी सी आ रहा है, बहुत शानदार भाई। यहां से देखो 9:21 समान अनुपाते 123, आप क्रम से लिखते जाओ, जो पद गायब है उसी को x मान लेना बस, ठीक ना। तो यहाँ पे 9 गुणे x हो जाएगा, 9 गुणे x बराबर किसके, 21 गुणते 123 से ना भाई। हमने कहा देखो 3 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और ये 1 बार में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 7 × 7 7 चौक 28। क्लियर है, तो 287, 287 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से क्वेश्चन आप लगा लेंगे, अगर आपसे पहला पद पूछा गया, फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद, ठीक ना भाई, या फोर्थ पद। तो देखो इसमें चतुर्थन पद, फोर्थ पद पूछा गया था। तो जब भी ये पूछा जाएगा तो इनमें से कोई एक, तो आपके पास कंफर्म 3 वैल्यूएं दी रहेंगी, ठीक ना, 3 वैल्यूएं दी रहेंगी। क्लियर है, आगे चले। अब जरा पॉइंट को ध्यान से समझना, अब पॉइंट को ध्यान से समझना, कभी कभी आपके एग्जाम में मध्यानुपात पूछ लेता है ना भाई, कभी कभी एग्जाम में आपके आता ही है। आजकल जो क्वेश्चन बनाया गया है ना 2021-22 में, सबसे ज्यादा मध्यानुपात से बनाया गया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। और किस हिसाब से बनाया गया क्वेश्चन, किस लेवल से बनाया गया, अभी मैं आपको दिखाता हूं, पहले आप उसके बारे में जानिए, ध्यान से समझिएगा। सब कुछ वही होता है, सिर्फ फर्क इतना पड़ता है, आपसे एग्जाम में कह देता है 2 वैल्यू दे देगा, कहेगा जैसे लिखा हुआ है 18 और मान लो लिखा है यहां पे कौन सा 24, ठीक ना। तो ये 2 अनुपात देके आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे तृतीय अनुपात पूछा जाएगा, या फिर आपसे क्या पूछा जाता है, मध्यानुपात पूछा जाता है। बोलिए, सिर्फ 2 वैल्यू दी रहती है बस, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अच्छे से, यही क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा एग्जाम में। देखो होता क्या है, एक अनुपात समानुपात आपका ऐसे भी आता है, सतत अनुपात जो होता है ए अनुपाते बी समान अनुपाते बी अनुपाते सी, और आपको पता है कि इसको क्या बोला जाता है, सतत अनुपात। देखो जिस यहां पे बी से खत्म हुआ, यहां बी से स्टार्ट हो गया, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कैसा अनुपात है, सतत अनुपात है, क्योंकि क्रम से आ रहा है ना भाई, सतत अनुपात है। तो भाई इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना, ये आपका बी क्या हो गया, ये तो आपका मध्य पद हो गया, कौन सा पद हो गया भैया, मध्य पद। इसमें इसको मध्य पद बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, प्रथम पद बोला जाता है, ठीक ना भाई। और इसको क्या बोला जाता है, इसको तृतीय पद बोला जाता है, याद रखना, ठीक है ना। अब इसमें भले भी 4 लिखे हैं, लेकिन इसमें
इसको दूसरा और इसको तीसरा नहीं बोला जाता। तीसरा किसको बोला जाता है? चौथे वाले को बोला जाता है। बीच वाला दोनों सेम होता है, इस यहां पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मध्य अनुपात बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है ना? कंफर्म है? अब बात वही आती है कि भाई अगर समान अनुपात लगा है तो अब मुझे बताओ बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यानी जो आपका बी स्क्वायर होगा वह AC के बराबर होगा, तो क्या B बराबर अंडर रूट AC आएगा क्या? AC आएगा क्या? और यही B क्या होता है? मध्य अनुपात होता है। क्लियर है ना? मध्यानुपात। यानी मध्यानुपात क्या होगा? पहली वाली राशि और आखिरी वाली राशि का क्या करना है? गुणा करके वर्गमूल निकाल लेना। ये होता है फार्मूला। तो आपको ये फार्मूला नहीं रट्टा मारना है, ये नहीं रट्टा मारना है, आपको ये याद कर रखना है, ये वाला सिस्टम। ठीक ना भाई? क्यों? क्योंकि अगर ये वाला याद है तो ये तो ऑटोमेटिक देखो सॉल्व करके बनाया गया है। आप सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? आप सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, याद तो आपको ये वाला दिमाग में सेट करना है। कैसे? ध्यान समझो। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा यही क्वेश्चन, देखिए कहा जाएगा 18:24 का तृतीय अनुपात। पहले समझ लीजिए ध्यान से, तो तृतीय अनुपात ये आपसे एग्जाम में पूछा गया। तृतीय अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा गया। तो लड़का जानते हैं कंफ्यूज हो गया, बोला कि सर आप तो अभी इसके पहले जब तृतीय अनुपात पूछे थे तो उसमें तो टोटल 3 पद दिए थे, अब इसमें तो आप 2 ही पद दिए हैं और आप हमसे तृतीया पूछ रहे हैं। तो बताओ चतुर्था वाला कौन सा होगा, दूसरा वाला कौन सा होगा? दिक्कत हो जाएगी ना भाई। भाई यहां पे देखो x y और a और b, भाई ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। तो आपसे ये वाले का पूछा है और 2 ही वैल्यू दे के रखा हुआ है, तो लड़का कंफ्यूज हो जाएगा कि दूसरा पद कौन सा होगा और चौथा पद कौन सा होगा। देख मेरे भाई ऐसे होता है, देखो भाई किस तरीके से होता है। ये 18 जो है ना, ध्यान समझना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि तीसरा पद, तो ध्यान देना कैसे लिखना है। 18 तीसरा पद गायब किया तो इसका मतलब पहला पद तो 18 हो गया, अब दूसरा पद 2 बार लिखा जाएगा ऐसे, यानी ये मध्य पद है और तीसरा पद आपको लिखा जाएगा x। समझ में आया? यानी यहां पे 24 को कितनी बार लिखना है? 2 बार। हमने कहा ना क्रम से लिखना है, जो पद गायब किया, ठीक है ना, जो पद गायब किया उसी को x मानना है, बाकी आपको क्रम होना चाहिए। देखो हमने 18 लिख दिया, 24 लिख दिया, अब यहाँ पे कौन आएगा? तो यहाँ भी 24 आएगा। क्यों? क्योंकि पद कौन सा पूछ रहा है? तृतीय। अब वैल्यू कितनी दी है? 2 ही दी है, ठीक है ना। 3 वैल्यू दी होती तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आ जाता आराम से खट से। चलो तो अब क्या करना है? 18 गुणते x बराबर क्या लिखना है? 24 इंटू 24। क्लियर है? 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 3 8 24। तो यहां पे x का मान क्या आ जाएगा भैया? 8 चौ 32। तो क्या तृतीय अनुपात 32 आएगा क्या? बोले क्या तृतीय अनुपात 32 आएगा? फटाफट कमेंट करके बताओ, क्या ये पूरा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया? पूरा पॉइंट बेसिक से लेके क्वेश्चन तक का, एग्जाम्पल तक का, क्या सबको समझ में आ गया? याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, लड़का सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज होता है आके। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट, इसको नोट कर लो। आपको सिर्फ ये रेशियो याद रखना है कि लिखा किस तरीके से जाता है, बस इसी को याद रखना है। बस ये तो ऑटोमेटिक बन जाता है, ये बन जाता है। देखो यहाँ लास्ट में बन गया है, कोई दिक्कत ही नहीं। बस हमें क्या लगाना है? बेसिक कॉन्सेप्ट, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। बस आगे चले, आगे चले, चलो नोट हो गया तो फटाफट एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन है 4 तथा 64 का मध्यानुपात यक्स हो तो 3x स्क्वायर का मान है, 3x स्क्वायर का मान है। कमेंट करके बताओ फटाफट,
3x² का मान कितना होगा, कमेंट करो। 768, सभी का आंसर 768 आ रहा है ना भाई, 768। देखिए ये x क्या है, ये मध्य अनुपात है। मध्य अनुपात का मतलब समझिए, कहने का मतलब है जो बीच वाला पद है वो गायब किया है, इसका मतलब यहाँ पे x लिखा जाएगा और यहाँ पे भी x लिखा जाएगा। ये 64 कौन सा पद है, ये तीसरा पद है, तृतीय पद है, यानी बाह्य पद हो जाएगा। क्लियर है ना। मध्य हमने क्या बताया था, मध्य कौन सा होता है, ये मिडिल वाला। ये दोनों को सेम लिखना है, क्यों, क्योंकि वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है। हमेशा बस दिमाग में ये रखना है कि जब वैल्यू 2 है तो कैसे आपको समान अनुपात को मैनेज करके लिखना है, यही आपको आना चाहिए बेटर तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो x² होगा, यानी इन दोनों का गुणनफल, वो 4 और 64 के गुणनफल के बराबर होगा। हमने कहा भाई अगर x का मान निकाला जाए तो हमें 4 64 पे क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, और 4 का रूट आपको मालूम है 2 होगा और 64 का रूट 8 होगा। तो बताइए क्या x का मान यहाँ पे 16 आने वाला है, क्या 16 जाएगा। हमसे पूछा गया 3x², तो 3 इंटू x² का मान कितना आएगा भाई, 256। वैसे तो x² तो यहीं आ रहा था, यहाँ पे देखो, यहीं पे, आगे जाने की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पे अगर यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते तो यहीं पे आ रहा था, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं थी। इसके आगे सॉल्व ही नहीं करना था, ये सॉल्व ही नहीं करना था, डायरेक्ट ही आ रहा था। 3 छंग 18 की 8 हासिल 25 3 75 75 1 76 हो जाएगा। 768 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक ना भाई, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो सभी लोग कमेंट करके बताओ 36 और 4 का मध्यानुपात क्या होगा, 36 और 4 का मध्यानुपात क्या होगा। बहुत बढ़िया, फार्मूला नहीं रटना है, बेसिक इसका आपको अच्छे से कर लेना है, बस काम खत्म, टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मध्यानुपात पूछ रहा है ना, इसका मतलब है 36 मध्य वाली वैल्यू गायब कर दिया है, ये मध्य वाली वैल्यू को गायब कर दिया है, ठीक ना। तो आपको पता है 36 और 4 यानी ये x² बनेगा, तो x का मान जो होगा वह √36 और 4 होगा ना। हमने कहा 36 को बाहर लाओगे 6 होगा, 4 को बाहर लाओगे 2 होगा, तो बताओ 6 दूनी 12, तो x का मान क्या होगा 12, यानी मध्यानुपात क्या होगा भाई 12। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है ना भैया। चलो अब देखिए आपके एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन क्या पूछा। 2021 जीडी में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, समान अनुपात 5x + 1 रेशियो 3 इक्वल टू x + 3 7 में x का मान आपको बताना है, में x का मान बताना है। ऑप्शन है आपके पास 1/14, 1/8, 1/17, मात्र एक आंसर आया अभी तक। वाह भाई, इतना लेट में आ रहा है। अरे याद रखना, यहाँ बराबर लगने से कोई फर्क नहीं होता। कह रहा है समानुपात, इसका मतलब बराबर की जगह पे आप समानुपात लगा सकते हो, कंफ्यूज कभी मत होना। यानी कह रहा है कि ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं, और आपको पता है दो अनुपात आपस में बराबर है तो वो समान अनुपात में होंगे। कंडीशन यहाँ पे यही बनने वाली है, सॉल्व भी करोगे तो यही बनेगी। ठीक है ना भाई, तो 7 से गुणा यहाँ कर दो, 7 × 5 = 35 x + 7 हो जाएगा। 3 गुणा यहाँ कर दो तो कितना हो जाएगा, 3x + कितना हो जाएगा 9। ये आपका 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाई, घट जाएगा तो 32x बचेगा, और 7 इधर आएगा घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो बताइए क्या x का मान 2/32 कैंसिल होगा तो क्या 1/16 आएगा, क्या 1/16। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक ना भाई, डी क्या है, करेक्ट है। बराबर लगने से आप कंफ्यूज मत होना, इक्वल जो लगा है कंफ्यूज मत होना,
क्यों? क्योंकि अगर आप बनाओगे तो सेम यही चीज बनेगा जो ये बनाया गया है ये, ठीक ना। यानी दो अनुपात बराबर होता है तो उसी को तो समान अनुपात बोला जाता है ना भैया। ये चीज आप पहले पढ़ के आ गए हो, जब दो अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं, उसी को समान अनुपात बोला जाता है। इसमें क्या किया उसने, समान अनुपात का चिन्ह न लगा के बराबर का चिन्ह लगा दिया, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला जो प्रश्न लिखने जा रहे हैं वो चाहे एसएससी जीडी में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे सीजीएल में हो, किसी भी एग्जाम में हो, ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है क्वेश्चन। ध्यान समझो क्वेश्चन क्या है। चलो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। देखो एक ही प्रश्न में क्या किया उसने, दो प्रश्न बना दिए। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बनाए और यही क्वेश्चन आज के समय में ट्रेंडिंग में चल रहा है। मध्यानुपात से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो एक ही प्रश्न में दो प्रश्न लिखे हैं आपके। फटाफट कमेंट करके बताएं राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन भी आपके सामने लिख दिए गए। बहुत बढ़िया, आंसर भी आ गया भाई, बहुत शानदार। देखो यहाँ पे हमको इन दोनों के बीच का मध्य अनुपात पूछा है, यानी अगर आपका इन दोनों का मध्य अनुपात पूछा जाए तो ये बताओ क्या ये √2x + 8, यानी जिसके बीच में मध्य अनुपात पूछा जाता है, क्या उन्हीं दोनों को गुणा करके आपको रूट निकालना पड़ता है क्या? जरा बताएं। जिन दोनों का मध्यानुपात पूछा जाता है उन दोनों को गुणा करके रूट ही निकालना पड़ता है। पीछे हमने देख लिया था, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यही होता था। हमने कहा चलो अब की बार हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब भाई हमको x की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमने कहा x की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी। 51 और 96 का गुणा कर लो, 51 और 96 और x और 72 का गुणा कर लो, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये अनुसमानुपात में है। बरछंग 72, 12 × 8 = 96 ना भाई, 24 से भी कट जाता 3 बार में, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 3 से काटेंगे 17 बार में कट जाएगा, 17 × 4 = 68। एक्स का मान कितना आ गया, 68। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे 68 में अगर 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 और 16 की इच्छा हासिल, 1 2 6 12 13, 136। 136 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 144 इंटू, अब 68 में अगर 13 जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से 81 आ जाएगा ना भाई, और रूट निकालेंगे 144 का 12 होगा और 81 करना होगा, तो बर्न वही है, कितना होगा, 108। क्या होगा, 108। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है, ठीक ना भाई, 25 नवंबर 2021 को। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन मध्यानुपात में सबसे ज्यादा आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। जितने भी एग्जाम हुए हैं मैंने सब में चेक कर लिया है, चाहे वो जीडी का हुआ हो, चाहे वो ग्रुप डी का हुआ हो, चाहे सीजीएल का हुआ हो, चाहे एनटीपीसी का सीबीटी 2 हुआ हो, सभी में यही क्वेश्चन पूछा। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर दो आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये भी आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है, एसएससी जीडी 2021 में, ठीक ना भाई, 26/11/2021 को, 26/11/2021 को एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी का आंसर यहाँ पे सी आ रहा है, बहुत ही शानदार। देखो इन दोनों का गुणा करेंगे, 0.5 × 8 = यक्स और 3 का गुणा करेंगे तो यक्स × 3, जब 3 से काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा, यानी 0.15 आ जाएगा। 15 × 8 = 120 होता है, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा 120 में, तो 1.2 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, बहुत ही शानदार। चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ध्यान से देखना, 2022, ठीक ना, मेंस प्री में ही पूछा गया था, ध्यान से देखना आया है। सॉल्व करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 140, बी है 126, सी है 90 और डी है 104। कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा फटाफट। बहुत बढ़िया, आंसर भी आना स्टार्ट हो गया भाई। जब आप बेटर ढंग से पढ़ाई करोगे ना, चीजें जब आपको अच्छे समझ में आएंगी, क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो ये मायने नहीं रखता। अगर आपको पता है, उसकी थ्योरी पता है, बेसिक पता है, सब कुछ पता है, तो आप क्वेश्चन लगा दोगे किसी भी एग्जाम का। देखो यहाँ पूछा तृतीय अनुपात,
अब मुझे बताओ क्या तृतीय अनुपात आता है? तो क्या आपका क्वेश्चन इसी तरीके से बनाया जाता है क्या? जरा मुझे बताएं। इसी तरीके से बनाया जाता है ना। तो यहां पे आपका P है, क्या भाई P। अब मुझे बताओ क्या 8 इंटू पी बराबर 20 इंटू 20 होगा क्या ना भाई? अगर हम P बराबर देखें तो ये तो आपका 400 होगा, और 400 में 8 से भाग देंगे तो 8 5 40 और ये 0 कितना आ जाएगा? P का मान 50 आ जाएगा। दूसरे में देखे तो चतुर्थानुपात क्यों दिया? तो हमने कहा चतुर्थानुपात दिया यानी 3 5 24 दिया है, ये क्यों लास्ट वाला ये गैप के देखो सिर्फ 3 पद दिया था। हमने कहा 3 इंटू क्यू इक्वल टू किसके होगा? 5 इंटू 24 के। 3 से कैंसिल किए 24 को 8 टाइम, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब आपसे पूछा है 2p प्लस क्यू, तो p का मान कितना है भाई? 50 आया है। 50 दुनिया 100 प्लस क्यू का मान कितना है? 40। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 140। तो राइट आंसर आएगा 140, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया ना सबको? बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया। चलिए अब आपको अच्छे से पता है एक क्वेश्चन आता है आपके सामने 4 वैल्यू दी जाएंगी, ऐसे जैसे कह दिया जाएगा ए बी सी डी, 4 वैल्यू दी जाएंगी और क्या कहा जाएगा? बोला जाएगा में क्या जोड़े क्या घटाएं। में, या आप ऐसे समझे के प्रत्येक पद में, के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें या क्या घटाएं। क्या घटाएं कि नया पद समानुपाती हो, समान अनुपात में हो। ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता एग्जाम में? जरा बताओ, बोलो क्या ये क्वेश्चन आता है? अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल की बात करते हैं। एक एग्जांपल की बात करते हैं। हमने कहा 10, ठीक है ना भाई, 30 40 और 90। प्रश्न है में क्या जोड़ दे, में क्या जोड़े, क्या जोड़े कि योगफल समानुपाती हो जाए, समानुपाती हो जाए। ध्यान समझिए, सबसे पहले बेसिक, बच्चा बेसिक था ना भाई, बेसिक से भी बता देते हैं, पता होना भी चाहिए बेसिक क्या है। ध्यान से समझो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है 10 में भी जोड़ दो कोई नंबर, हमने कह दिया भाई x जोड़ देते हैं। 30 में भी जोड़ दो ठीक ना x, 40 में भी जोड़ दो x, और 90 में भी जोड़ दो x। कह रहा है कि जोड़ने पे जो पद आएगा ना वो किस में हो जाने चाहिए? समानुपाती में। ये इसको तुरंत समानुपाती लगा दो। वो बोल रहा है कि जोड़ने के बाद ऐसा हो जाना चाहिए। अब बताओ अगर ये समान अनुपात में है तो क्या इसके बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा क्या? बताओ मुझे, होगा ना? तो हमने कहा गुणा कर लो, 90 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 900 प्लस 90 का x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 90x आएगा, प्लस यक्स का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10x आएगा, और यक्स में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। अब किसका चिन्ह लगाएंगे? बराबर का। 40 का गुणा करेंगे 30 में कितना आएगा भाई? 1200 आएगा, प्लस 40 का गुणा करेंगे x में तो 40x आएगा, प्लस अब यक्स का गुणा करेंगे 30 में तो कितना हो जाएगा? 30x हो जाएगा, और फिर x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको? अब देखो ये एक्स स्क्वायर दोनों तरफ प्लस में है, ये एक तरफ किसी भी तरफ लाओगे तो माइनस में होकर कैंसिल हो जाएगा, काट दो। दोनों तरफ प्लस है, काट दो। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे 40 30 70 है, यहाँ पे 90 10 100 है ना भाई।
तो यहां पे आपका आएगा 100x माइनस, यहां पे ये आपका कितना बन रहा है 70x बन रहा है, तो ये 70x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर, यहां पे आपका ये 1200 है, 1200 में ये 900 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो बताओ यहां कितना बचा 30x, 30x बराबर कितने के 300 के, तो यक्स का मान कितना आ गया 10, क्या 10 जोड़ने पे जो पद है वो समान अनुपात में हो जाएगा क्या, क्या समान अनुपात में हो जाएगा क्या, यानी अगर हम इन चारों पदों में 10 जोड़ दें तो पक्का जो वैल्यू आएगी वो किसमें होगी समान अनुपात में होगी। बोलो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से समझ में आया, सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं भाई, अगर कोई पॉइंट इसमें नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हो, बट आप जब बेसिक एग्जाम में लगाओगे तो आपका लग जाएगा समय ज्यादा, एग्जाम में बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं लगाना है, तो बोलेंगे तो सर क्या लगाना है, हम आपको एक बताते हैं इसकी शानदार विधि, चाहे आप उसमें जोड़ दें और चाहे आप घटा दें आंसर आ जाएगा। एक तो ऑप्शन विधि भी होती है, कुछ लोग ऑप्शन से भी लगाते हैं ना भैया, ऑप्शन से भी लगाते हैं, ऑप्शन से भी लगाओगे तो आ जाएगा, अगर आप ऑप्शन यूज करोगे तो 4 ऑप्शन आते हैं, चारों ऑप्शन को क्रम से रखते जाओ, कहीं ना कहीं वो जाके सही होगा, ऑप्शन भी रखोगे तो भी सही होगा, लेकिन चारों ऑप्शन चेक करने में यहाँ पे क्या लगेगा समय लगेगा, ठीक है, ध्यान से समझो क्या करना है आपको, हमने कहा भाई देखो एक नंबर 10 है और एक नंबर 30 है और एक नंबर 40 है और एक नंबर कौन सा है 90, दोनों अलग अलग लिख लो दो पार्ट में, क्योंकि दो रेशियो बनेगा, एक रेशियो ये बनेगा और एक रेशियो ये बनेगा। अब क्या करना है, हमने कहा ये चेक करो इन दोनों में डिफरेंट कितने का है, क्या इन दोनों में डिफरेंट 20 का है, क्या 20 का है, हमने कहा चेक करो इन दोनों में डिफरेंट कितने का है, तो आपने कहा सर 50 का है। अब बताओ अगर इन्हीं दोनों का रेशियो निकालें, इन्हीं दोनों का, तो क्या यहां रेशियो 2:5 आएगा क्या, बोलो जो डिफरेंट आया है उसका रेशियो 2:5 आएगा क्या, आपने कहा हाँ बिल्कुल सही है, हमने कहा ठीक है आगे चलते हैं, आगे चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है, इस 5 का गुणा इस वाले रेशियो के चाहे जिस पद में कर दो, चाहे पहले पद में चाहे दूसरे पद में, बस यही याद रखना है जिस पद में करोगे उसी हिसाब से आपको इसका इसमें करना पड़ेगा, जैसे हमने कहा 5 का गुणा कर दिए 10 में तो 5 कितना हो जाएगा 50, तो पहले पद में किए हैं ना, तो 2 का गुणा पहले पद में करो कितना आ जाएगा 80, इन दोनों का डिफरेंट निकाल लो और रेशियो का जो डिफरेंट है ना उससे भाग कर दो, 5 और 2 में 3 का डिफरेंट है, तो देखो 50 और 80 का डिफरेंट 30 आएगा, 30 में आप 3 से भाग कर दो, आंसर कितना आ गया 10। दूसरा हमने कहा भाई ऐसे भी तो कर सकते थे ना, 5 का गुणा 3 में भी कर सकते थे, देखो 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150, अब हमने 5 का गुणा दूसरे पद में किया है ना, तो यहाँ पे 2 का गुणा यहाँ भी दूसरे पद में करना है, 9 दूनी 18, 180 आ गया, बटे अनुपातिक अंतर कितना है 3, तो यहाँ भी ध्यान से देखिए आपका कितना आ रहा है भाई, डिफरेंट ऊपर 30 होगा नीचे कितना होगा 3 होगा, तो भाग करेंगे तो क्या यहाँ भी राइट आंसर 10 आएगा क्या। अब बताइए कौन सी विधि आसान है, कौन सा विधि लगाना पसंद करेंगे, दो आपको विधियां बताए हैं जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बोलो क्या ये सेकंड विधि आप सभी को समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट करके बताओ फटाफट, सेकंड विधि जो हमने बताई ये समझ में आई, ये चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस करो दोनों में लगेगा, दोनों में लगेगा, यहां बदलने वाला नहीं है, क्लियर है, चलिए बहुत ही शानदार, ठीक ना, तो ये आप लगाना, ठीक ना भाई, ये आप एग्जाम में आपको यही लगाना है समय बचाने के लिए और बहुत ही आसान है। चलो अब हम क्वेश्चन को लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं अब उन, ठीक ना, ध्यान सुनना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 6, 7, 15, 17 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े,
के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि योगफल समानुपाती हो जाए। समानुपाती हो जाए भाई, कमेंट करके बताएं फटाफट। क्या जोड़ना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा, या फिर 5, या फिर 4, या फिर 3? क्या जोड़ना पड़ेगा बताएं। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सबका, सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है भाई, बहुत ही शानदार। सबका डी आ रहा है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई, हमने क्या बताया था? हमने कहा था आपको इस तरीके से लिख लेना, ये 2 पद पहले हो गए और ये 2 पद बाद में हो गए। हमने कहा इन्हीं दोनों में समान अनुपात बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले पद के डिफरेंट चेक करना। इन दोनों में कितने का अंतर है? 1 का। इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का। हमने कहा अनुपात कितना होगा? आपने कहा सर 1:2 का। कुछ नहीं करना है, इसका उठाइए किसी भी नंबर में गुणा कर दीजिए। हमने कहा चलो दूसरे पद में कर देते हैं सीधा, ऐसे 7 दूनी 14। तो इस 1 को उठाइए, इसका भी गुणा कर दीजिए किसमें? दूसरे पद में। इतना ध्यान देना है, दूसरे में करना है, ठीक ना? यहाँ दूसरे में किए हैं, तो 17 के नाम कितना हो जाएगा? 17। अब इन दोनों के डिफरेंट में भाग करना है कितने से? 1 और 2 के डिफरेंट में। 1 और 2 का डिफरेंट कितना है भाई? 1 है। 1 और 2 का जो डिफरेंट है कितना है? 1 है। तो बताइए कितना आएगा? 3/1, अर्थात आंसर कितना आएगा? 3। तो मुझे बताइए क्या ये आसान है कि नहीं आसान है? और बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, बोलो आसान है कि नहीं आसान है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, 38, 55, 106 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए? कि प्रत्येक पद में से क्या घटाएं, क्या घटाएं कि नई संख्याएं समान अनुपाती हो। नई संख्याएं भाई क्या हो? समान अनुपात में हो। फटाफट कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 6 होगा? कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलो ध्यान से समझो। हमने कहा भाई क्या घटाया जाए, प्रत्येक पद में से क्या घटाए ना भाई, यहाँ पे क्या घटाए हैं, ठीक ना? क्या घटाए? तो हमने कहा देखो, पहले 2 पद तो 38 हो गए, और आखिरी के 2 पद 55 और 106 हो गए। इन्हीं दोनों को हमको घटाने के बाद समान अनुपात में बनाना है। तो हमने कहा सबसे पहले आप क्या करो भाई, चेक करो इन दोनों में डिफरेंट कितने का है। तो आपने कहा इसमें तो 17 का डिफरेंट है ना भाई, इसमें कितने का डिफरेंट है? तो आपने कहा 45 जोड़ने पे 100 हो जाएगा, 45 6 51, 51 का डिफरेंट है। इन दोनों का अगर रेशियो चेक करें तो क्या 17 और रेशियो में 1:3 का अनुपात है क्या? बताओ। 17 1 17 और 17 3 51 है ना भाई, 1:3 का। हमने कहा ठीक है 3 का गुणा कर लेते हैं 21 में, छोटी संख्या है। 21 3 कितना हो जाएगा? 63। डिफरेंट 1 का गुणा करना है 55 में, तो कितना हो जाएगा? 55। अब 1 और 3 में अंतर कितने का है? 2 का। कितने का है? 2 का। तो 55 में कितना जोड़ देंगे 63 हो जाए? तो 8 जोड़ देना, तो 8 का डिफरेंट है ना भाई, तो 2 से भाग कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है। ये आसान है कि नहीं है भाई? इजी विधि है कि नहीं विधि है? कमेंट करके बताएं। चलिए इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। ये क्वेश्चन एनटीपीसी
CVT 2 अभी 2022 में जो हुआ है CVT 2 उसमें पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक ना। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस टाइप के प्रश्न अभी वर्तमान एग्जामों में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बना के दिए जा रहे हैं, एक ही प्रश्न में दो दो प्रश्न बन जाते हैं। के का मान तो आपको निकालना ही निकालना है, के का मान निकालने के बाद फिर से के वैल्यू पुट करके दूसरी जगह से दूसरा मान निकालना है, आपको मध्यानुपात निकालना है। तो सभी का आंसर यहाँ पे 30 30 30 आता हुआ, यहाँ पे सभी का आंसर क्या आता हुआ भैया, 30 आता हुआ। बहुत ही शानदार। चलो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कह रहा है कि 11 और 15, 20 और 30 में क्या घटाया जाता है, के घटाया जाता है। तो चलो चेक कर लेते हैं के का मान क्या है। हमने कहा यहाँ पे डिफरेंट कितने का है, 4 का है, और यहाँ पे डिफरेंट कितने का है, 10 का है। अब मुझे ये बताने का प्रयास करो आप लोग, क्या यहाँ पे अनुपात 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो क्या 2 और 5 का अनुपात है क्या? 5 का गुणा आप 11 में कर दो, 11 पचे 55 हो जाएगा, यानी पहले पद में। 2 का गुणा 20 में कर दो, यानी पहले पद में कितना हो जाएगा, 40। ठीक ना भाई। अब इन दोनों का डिफरेंट निकालना है, बटे 5 और 2 में जो डिफरेंट है वो यहां से भाग कर दो, 3 है 3 से भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा भाई, 15/3। तो कितना घटाना पड़ता है, 5। तो बताओ क्या के का मान 5 है क्या? के का मान 5 है ना। मध्यानुपात पूछा गया, यानी √2 के प्लस 2 और 3 के स्क्वायर, ये पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया है। हमने कहा वैल्यू पुट कर दो, 5 नहीं है 10, 10 2 12 आ जाएगा यहाँ पे ना भाई, गुड़े 3 गुड़े यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर यानी 25 ही तो होगा। और देखो बर्थ ये 36, रूट के बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा, 25 रूट से बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, 5 6 कितना होगा, 30। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो भाई इस प्रश्न का आंसर दो सभी लोग, ठीक ना। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है, एसएससी जीडी 2021 में, ठीक ना। ऑप्शन है आपका 12, 8, 10, 14। लगभग कई सारे बच्चों का आंसर भी आ गया है ना भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ गया, 8 8 सबका आ रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एक्स का मान क्या है। हमने कहा ठीक है, ये दो रेशियो बनेंगे, और दो रेशियो कौन बनेंगे, 36 और कौन बनेगा, 107। भाई मुझे एक बात बताओ आप, क्या यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंट है यहाँ पे 17 है क्या, और यहाँ दोनों का जो डिफरेंट है क्या 51 है क्या? तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे रेशियो 17 17 तरीके 51 है क्या? हमने कहा 1 3 होता है। देखो ये बार बार लिख रहे नहीं तो आप ऐसे कह सकते हो 3 का गुणा यहाँ डायरेक्ट कर दो 22 3 66 में, और यहाँ पे 1 का गुणा कर दो, ये 56 में 56 हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंट निकालना, भाग कितने करना है, रेशियो में जो डिफरेंट आता है 1 और 3 में 2 से भाग कर देना। बताओ यहाँ पे 10 आएगा, 10 में 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी x का मान कितना है, 5, क्योंकि प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाएगा, 5 घटाया जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले यही वैल्यू बोले थे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे कि 5 ही आएगा ना भाई। उसमें 106 किए थे, 55 किए थे, डिफरेंट सेम बढ़ रहा था, यानी x का मान 5 ही आने वाला था। ठीक है। अब पूछा है कि इन दोनों के बीच मध्यानुपात, वैल्यू पुट करो जरा पे, तो यहाँ 5 3 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 3 15 में से 7 घटाएंगे तो भी कितना हो जाएगा, 8। इन दोनों के बीच मध्यानुपात निकालना। बताओ मध्यानुपात निकालना क्या इन दोनों का रूट निकालना पड़ेगा क्या? अब इन दोनों का रूट निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा, 8, यानी मध्यानुपात कितना होगा, 8। आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको, सभी को समझ में आया? अब एक बहुत ही शानदार प्रश्न जो एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया उसको देखो, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो बिना तैयारी के जाएंगे ना उनकी तो बैंड बजने वाली है एग्जाम, समझ गए ना। जो एग्जाम को हल्के में लेंगे ना, देखना। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, बातें होती रहेंगी, ठीक ना, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जरा मुझे बताना। ये क्वेश्चन भैया जो है ना आपके एसएससी जीडी में पूछा गया 2021 में,
और इतना उम्दा क्वेश्चन पूछा गया, इसको देख के ही दिल खुश हो गया। ठीक ना भाई, हमने कहा भाई ये क्वेश्चन बच्चों को बताने लायक है। जो जिनको लगता है कि जीडी में भी एकदम एकदम लो स्तर का क्वेश्चन आता है ना, वो बच्चा मुझे सॉल्व करके बताए ये क्वेश्चन एकदम लो स्तर का है, वाकई में लो स्तर का है, लेकिन वो बच्चा सॉल्व करके तो बताए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो इसमें क्या बोला, सतत समान अनुपात। भाई मेन पॉइंट तो सतत है, क्यों? क्योंकि समान अनुपात बनाने के लिए 4 वैल्यू होनी चाहिए। अब जबकि यहां पर वैल्यू कितनी है, 3 है। पॉइंट तो यही समझने वाला था कि समान अनुपात जब बनता है तो 4 राशियां होती हैं, राशियां तो यहां 3 है, लेकिन एक शब्द आगे लगा दिया सतत। सतत का मतलब क्या होता है, 15, दूसरा मान क्या आएगा 9, तीसरा मान भाई तीसरा भी 9 आएगा। क्यों? क्यों हमने कहा था पहले अनुपात का जिससे समाप्त होता है दूसरे में उसी से स्टार्ट होना चाहिए, उसी को बोलते हैं सतत अनुपात। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई 5। अब आपका क्वेश्चन हो गया इजी। अब आपके ये पहले जैसे हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंट कितने का, 6 का। इन दोनों में डिफरेंट कितने का, 4 का। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो अनुपात कितना आया 3:2। हमने कहा गुणा कर दो 2 का किसमें, 15 में, पहले पद में 30 आ गया। 3 का गुणा कर दो यहाँ पहले पद में 27 आ गया। ठीक ना भाई, अब इन दोनों का आपको डिफरेंट निकालना है, भाग करना है रेशियो के डिफरेंट से। रेशियो का डिफरेंट कितना है 1। 30 में 27 का अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और 3/1 का मतलब कितना होता है भाई 3। तो बताओ क्या 3 घटाने पे सतत समानुपात में हो जाएगा क्या, बताओ। चलिए भाई सभी लोग इसका राइट आंसर दो, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, 6:1, 6:1, 6:1, सब गर्दा उड़ा के रख दिए एकदम से। 6, 12, 18, 28। देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंट है भैया, 6 का डिफरेंट है, और इन दोनों में कितने का डिफरेंट है 10 का। हमने कहा अगर रेशियो चेक किया जाए तो देखो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, यहाँ पे रेशियो कितने का आ जाता है भाई 3:5 का। 3:5 का यहाँ पे रेशियो हो जाता है। हमने कहा ठीक है 5 गुणा 6 में कर दो, तो 5 6 30 हो जाता है, और इस 3 का गुणा 18 में कर दो, 18 3 का 54 हो जाता है ना। अब इन दोनों को डिफरेंट भाग करना है कितने से, 2 से, यानी अनुपातिक जो अंतर है उससे। इन दोनों में डिफरेंट कितने का आएगा 24 का। 24 में भाग कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 12। अब हमको यहाँ पे इसका अनुपात बताना है, इसका तो 12 पंचे 60 और 6 कितना हो जाता है 66। अनुपाते 12 में से गई 11, तो ये कट के कितना आ जाएगा 6:1। इसका राइट आंसर है ना, 6:1 इसका राइट आंसर है। ठीक ना, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे आज के, ठीक ना, बेहतरीन लगे, फटाफट एक बार कमेंट कर दो।